मिलेगी, लेकिन ये बेसिक क्लास है। अगर आप इनको नहीं देखोगे ना और आगे जाकर डायरेक्ट एडवांस क्लासे करोगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखो हमने इतना सा काम कर लिया, टोटल हमने 6 गोले बना दिए। अगर हम ओवल बात करें, गोले में बात करें तो भी वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है। गोले हमने 3 बना दिए, 1, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, देखो इन्हीं को हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। देखो कैसे, एक साथ सभी को कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कंट्रोल और सी दोनों को एक साथ दबाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और वी हम दबाएंगे तो उसी जगह पर एक और राइस कॉपी हो जाएगी। ये देखो ऐसे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और वी किया तो उसी जगह पे आ गई। अब देखो मैं वापस पीछे जाता हूँ, जैसे कि मुझे समझ में नहीं आया, कंट्रोल जेड किया मैंने, एक बार और कंट्रोल जेड किया तो जो कॉपी किया था वो भी हट गया। वापस मैंने ऐसे पकड़ा, कंट्रोल और सी किया, यानी कि मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से। कॉपी करने के बाद में डायरेक्ट मैंने कंट्रोल और वी कर दिया ना, तो वो आंख देखो उसी जगह पे पेस्ट नहीं होकर पास में इधर उधर पेस्ट हो गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि आप अभी शुरुआत में सीख रहे हैं। अब मैं कंट्रोल माइनस से जूम आउट करता हूँ, ये अपनी आंखें तैयार है यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसानी के साथ में मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहीं पर प्रॉब्लम आएगी और यहीं पर आकर अटक जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, देखो पहले जो हमने शायद क्लास नंबर 5 में सिंबल के बारे में जाना था कि आप सिंबल कैसे कर सकते हैं। अब सिंबल कैसे करते हैं तो उसके लिए आपको F ऐड करना पड़ता है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो कीबोर्ड में ऊपर F1 से लेकर F12 तक ऊपर ही ऊपर की होती है एक पतली सी लाइन में, तो वहां पर आपको F8 प्रेस करना है। अगर आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, तो देखना आप स्पेस की जो होती है ना उसके पास में एक FN की और होती है, F और N लिखा होता है, उसको दबाना और फिर F8 को दबाना, तो आपका जो सिंबल है ना वो ऐसा होने लगेगा, यानी कि कन्वर्ट टू सिंबल का ऐसा ऑप्शन आएगा। अब मान लो आपके लैपटॉप के अंदर FN की भी नहीं है या फिर F8 F7 ये सारी की ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस पर आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर भी लिखा आता है कन्वर्ट टू सिंबल, इस पर आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर सिंबल का नाम देना है। सिंबल का नाम ये देना है कि जैसे हम इसको आइस ब्लिंक करवाना चाह रहे हैं ना, तो आइस ब्लिंक लिखिए ताकि आपको पता रहेगा कि अच्छा आपने ये पूरा जो किया है ना वो आइस ब्लिंक का वर्क किया है। अब यहाँ पर टाइप के अंदर आपको लिखना है ग्राफिक सेलेक्ट करना है और रजिस्ट्रेशन। इसमें देखो एक काला बिंदु है बीच में और ये छोटे छोटे 9 बिंदु है, तो आपको बीच वाला सेलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। अब देखो जो आपके अलग अलग टुकड़े थे ना, पहले हमने 3 टुकड़े बनाए थे, 3 गोले बनाए थे और कॉपी किया तो 3 इधर भी हो गए, तो टोटल 6 टुकड़े हो गए। तो 6 टुकड़े अभी 1 हो चुके हैं, है ना। इसका कैसे पता चलता है, तो जब आपका सिंबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो कैसे पता चलेगा, आप एक बार क्लिक करना, आपको देखो इस तरफ प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट के अंदर दिखेगा कि आपने ग्राफिक कर रखा है और यहाँ पर नाम भी आएगा कि आइस ब्लिंक आपने कर रखा है, ठीक है। ये चीज आती है तो आपको पता रहेगा कि आपका जो आपने शेप लिया था ना वो एक ग्राफिक बन चुका है, सिंबल बन चुका है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, जब आप क्लिक करोगे ना देखो लास्ट में चारों तरफ देखो ऐसी ब्लू लाइन आ रही है। अगर आप नहीं करते हो तो ऐसी लाइन नहीं आती है, सिंबल नहीं करते हो ना तो नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। पहले मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो अभी मैं बाहर हूँ, यहाँ पर सीन पे हूँ मैं, ठीक है, सीन पे हूँ। लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, देखो सीन 1 आइस ब्लिंक, यानी कि अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, है ना। इसके डबल क्लिक करके इसके अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर आइस ब्लिंक करना शुरू करना है, यानी कि पलके झपकाना वगैरह वो मास्किंग करना शुरू करना है। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इन दोनों व्हाइट पार्ट को सेलेक्ट करना है, दोनों आंखों का। मैं कैसे करूंगा, एक पे तो मैंने क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। दूसरा सेलेक्ट करने के लिए मुझे शिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, शिफ्ट की दबाकर दूसरे को सेलेक्ट करिए। अब देखो दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कंट्रोल और सी किया मैंने। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको सिखाता हूँ और जितनी हो सके उतना मैं आपको सरल सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लिया है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने कीबोर्ड से की प्रेस कर लिए। तो आपको भी ये पता रहना चाहिए कि आपने कीबोर्ड से की प्रेस की है या फिर नहीं की है। अगर कंट्रोल वी करोगे पेस्ट नहीं होता है तो कंट्रोल सी वापस करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने देखो अब मुझे नए लेयर की जरूरत है, यहाँ पर ऊपर एक न्यू लेयर लिखा हुआ आ रहा है, ये प्लस का निशान है, इस पे क्लिक करिए। अब देखो लेयर 1 और लेयर 2 बिल्कुल खाली है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब लेयर 2 पे आइए, यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट और वी करिए। अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल वी करूंगा ना तो वो हर किसी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और वी करना है मुझे। अब देखो व्हाइट पार्ट यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब आपका जो ब्लैक जो पीछे आ रहा था ना, आईबॉल आ रहा था, वो हट चुका है।
अब यहाँ पर देखो मैंने लेयर तो कितने बना दिए, 2 लेयर बन चुके हैं। अब मैं प्लस करके 1 लेयर और बनाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मास्किंग करेंगे जो हमने क्लास नंबर 6 में करी थी। यहाँ पे मैंने दबा के रेक्टेंगल ले लिया है और मैंने रेक्टेंगल को ऐसे बनाया है, देखो इस तरीके से। अब इसका बीच में कलर वाइट है, मैंने वी प्रेस किया। वी यानी का ये मतलब होता है कि ये शॉर्टकट की है सिलेक्शन टूल की। आप इस पे क्लिक करोगे ना, कुछ भी शेप ऐसा बनाने के बाद में आपको ये वाला टूल तो सेलेक्ट करना ही करना है। अब यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में फिल का कलर मुझे चेंज करना है ताकि मुझे याद रहे कि चलो ये कुछ शेप अलग मैंने बनाया है। अब देखो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब ये जो ब्लू पार्ट है ना, इसको भी हम सिंबल करेंगे। F8 पे क्लिक करिए। अब इसका आप नाम क्या लिखोगे, नाम आप लिख दो मास्किंग। मास्किंग का मतलब सीधा मतलब है कि यहाँ पर ये आइज, जो आइज का जो शटर होता है ना, ये जो पलके झपकती है वैसा हम करेंगे इसमें। तो ओके पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर एक पॉइंट सेट करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट कैसे सेट करते हैं। पॉइंट होता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब देखो यहाँ पर आपको बीच में प्लस का निशान दिखाई दे रहा है छोटा सा। अब इसको आपको ये पॉइंट इसमें सेट करना पड़ता है। सिंबल करने के बाद में मास्किंग के अंदर पॉइंट सेट करना है। क्यू प्रेस करिए। क्यू प्रेस करने के बाद में देखो ऐसा आपको देखो कितने पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 इस तरफ 2 हाईलाइट हो रहे हैं और एक बीच में छोटा सा है। अब ये पॉइंट होता है, ये जो बीच में आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये पॉइंट है। इसको आप पकड़िए और ऐसे ऊपर लगा कर लीजिए। इस पॉइंट को आप पकड़ के ऐसे ऊपर लगाइए, ठीक है। अब अपना काम हो चुका है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। क्लास बड़ी बनेगी क्योंकि ये मुख्य क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है। अब देखो हमने लेयर का सारा काम कर दिया है, शेप वगैरह सारे बना दिए। अब हमें फ्रेम की जरूरत है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, 30 पर जाएंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। देखो कैसे, ऐसे एक बार दबा कर रखना है माउस को, फिर ऐसे नीचे लेना है। अब देखो 3 लेयर सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पर मुझे F5 करना है। F5 कैसे करते हैं पता है ना आपको, यानी कि इसमें खाली आपको दिखेगा ये एनिमेशन, ठीक है। F5 में ये होता है, F6 में होता है की फ्रेम लगाना। जैसे कि अगर आप कभी भी एनिमेशन करते हो ना तो आपको F6 लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको खैर इसी क्लास में बताऊंगा। अब देखो हमने 30 पे तो